कैसे मिल जा रहा है नाबालिग बच्चों को कट्टा ये तो बंदूक? देखिए, ये तो भाई यहाँ के जो जो लाता है वही जानेगा। लेकिन ये बड़ी चूक है, मतलब प्रशासन की बड़ी चूक है चूक है। कि मतलब छोटे बच्चों को कट्टा बंदूक ये सब मिल रहा है। हाँ, हम गोरखपुर के उसी स्कूल के मेन गेट पे खड़े हैं। आप देखिए, कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइच गोरखपुर, यही की वो घटना है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो सुधीर नाम का 17 साल का लड़का खड़ा था और दो बाइक पर 4 लड़के जो है, जिनकी उम्र भी 17 से 19-20 के आसपास बताई जा रही है, वो आते हैं और धड़ल्ले से सुधीर पर पहले एक फायर करते हैं और वो गोली मिस हो जाती है। फिर दूसरा जो है दोस्तों द्वारा सुधीर को पकड़ने के बाद जो है वो गोली चलाई जाती है। अब ये स्कूल है, अब आप स्कूल देखिए। सबसे बड़ा सवाल तो बहुत सारे हैं। पहला ये है कि अगर ये स्कूल का प्लेग्राउंड है, यहाँ पर बच्चों के खेलने का मैदान है, तो इस पर 4 दीवारी नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है कि अगर ये स्कूल का ही प्लेग्राउंड है तो ना तो बैरिकेड है, ना बाउंड्री है, ना कुछ है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वो समय, जिस समय सुधीर पर गोली चलाई गई थी, वो स्कूल की टाइमिंग पर ही चलाई गई थी। इंटरवल था, सुधीर और उसके कुछ दोस्त यहाँ पर जो है वो खेल रहे थे, बाइक चला रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, और इस तरीके से एक बड़ी घटना जो है वो स्कूल के समय विद्यार्थी पर गोली जो है वो चला दी जाती है। अब सवाल ये है कि इस तरीके से किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, वो किस आधार पर भेजें? अगर स्कूल में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाए तो क्या उसके लिए स्कूल या कोई जिम्मेदार नहीं होगा? ये स्कूल को मैं एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइच गोरखपुर का है। ये स्कूल का एक गेट है और उधर स्कूल का एक गेट है, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जो है वो सुधीर और उसके दोस्त खेल रहे थे। इस स्कूल को ना तो बैरिकेड किया गया है, ना ही किसी तरीके की आपको कोई सुरक्षा नज़र आती है। आप देखिए तो वहाँ पूरा खुला हुआ है, कोई भी आराम से आ सकता है, जा सकता है। और बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर यहाँ पे देखिए 2 कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर 2 कैमरे जो है वो लगे हुए हैं, और ये एक रास्ता जो है वो इस तरफ जा रहा है, और इसी आगे वाले गांव से जो है वो सुधीर आता है। सुधीर का जो घर है वो आगे वाले गांव में है। ये कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज का जो है वो मेन गेट है, यहाँ से जो है वो रास्ता आता है। और जहाँ पर मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, ओपनिंग की थी वीडियो की, वहाँ पे उस प्लेग्राउंड में जो है वो ये सारी घटना हुई है। देखिए, कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइच गोरखपुर, यही वो स्कूल है जहाँ पर इस तरीके की घटना हुई। अभी भी स्कूल के अंदर कुछ तो कार्यक्रम चल रहा है, कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इस तरीके से गोरखपुर की एक बड़ी घटना, इसलिए ये घटना बड़ी हो जाती है क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं या जो युवक हैं वो आपसी झगड़े में तमंचा, बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक छोटा विवाद जो है वो जान लेने तक पहुंच जा रहा है। इस गांव में बताया जा रहा है कि युवाओं का ग्रुप बना हुआ है और 2 ग्रुपों में आपसी मनभेद जो है वो हत्या और मर्डर तक पहुंच जा रहा है। अब सवाल ये है कि जो गोली चलाने वाला है वो भी नाबालिग है, जो मरा है वो भी नाबालिग है, और इस पूरे मनभेद में मौत हुई है। मरने वाला सुधीर है। ये देखिए, आप एक बार स्कूल जो है वो दिखाइए। स्कूल देखने में बेहद ही खूबसूरत है, और आज अभी स्कूल जो है वो बंद है। अब इस पूरे मर्डर के बाद, इस पूरी हत्या के बाद सुधीर की माँ जो है वो इंसाफ मांग रही हैं। वो एसपी के पैरों में गिरकर ये कह रही हैं कि उन्हें हत्या के बदले जो है वो हत्या चाहिए। एक अपराध के बदले दूसरा न्याय जो है वो भी जान ही मांग रहा है। तो आप सोचिए कि इस तरीके की बड़ी घटनाएं कि स्कूल कैंपस के अंदर, स्कूल के टाइमिंग के अंदर तमंचा लहराते 2 बाइक से 4 लड़के जो है वो आते हैं, इस तरीके से सामने से गोली चलाते हैं और फिर अपना तमंचा लहराते हुए चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब स्कूल कैंपस में बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ सुरक्षित होंगे, और इस तरीके की घटना जो है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। हम गांव भी चलेंगे, हम सुधीर के परिवार वालों से भी मिलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरा ग्रुप था वो लोग क्यों नाराज हुए और वो गोली चलाने की नौबत क्यों आई, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। में आप जो है वो कर्मचारी है नाइट ड्यूटी पे, कहाँ पे सुधीर की जो है वो हत्या हुई? जैसे वो पेड़ है ना उधर, वो स्कूल की टाइमिंग थी जिस समय ये सब कुछ स्कूल में पढ़ाई चल रही थी। अच्छा, तो वो बाहर क्या कर रहा था? वो विद्यालय ही नहीं आया था। अच्छा, वो स्कूल नहीं आया था? हाँ, तो बाहर से घूमते हुए गया था। अच्छा, बहुत जगह खबरों में चल रहा है कि स्कूल में इंटरवल था, बच्चे बाहर निकले हुए थे,
तो स्कूल पर सवाल है कि भैया स्कूल में अगर कोई बच्चा आया है उसकी हत्या हो जा रही है, तो आप बता रहे हैं कि सुधीर स्कूल आया ही नहीं था। जैसे कोई विद्यालय जो प्रांगण है उसके बगल में वो जो भी उसके साथ हो, जो भी हुआ हो, लेकिन हम लोग जब देखे तो मर चुका था। अच्छा हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, जो ये ग्राउंड है जहाँ पर सुधीर की मौत हुई, वो स्कूल की जमीन है या कोई किसी और की जमीन है? जैसे कि देखिए ग्राउंड तो विद्यालय का ही है। अच्छा, हाँ, तो जहाँ पे हत्या हुई वो भी स्कूल की जमीन है, विद्यालय की जमीन है। तो ये बाउंड्री वगैरह नहीं हुई है? तो बाउंड्री तो यहाँ बहुत दिनों से नहीं हुई है। इतना पैसा कहाँ से आएगा पूरे जमीन का बाउंड्री कराने के लिए? अगर पैसा कौन देगा? तो नहीं, तो बात ये है कि जैसे बच्चे लोग आते हैं स्कूल, गार्जियन लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो कुछ सुरक्षा की भी तो जिम्मेदारी स्कूल सुरक्षा की जिम्मेदारी तो विद्यालय के अंदर होता है ना। बाउंड्री लगी हुई है, विद्यालय का गेट भी लगा हुआ है। अब प्रांगण में कोई इधर उधर घूमता तो उसकी जिम्मेदारी विद्यालय नहीं होगा? अच्छा, ये कुछ पता है क्या, क्यों विवाद हुआ, क्या वो तो हुआ? कुछ भी नहीं पता है। वो तो लोग जब पकड़े जाएंगे तो लोग खुद बताएंगे। अभी चारों में से कोई पकड़ा नहीं गया। ये नहीं पता है अभी। अब मान लीजिए अंदरूनी बात है, पता नहीं क्या हुआ है वहाँ पे। बड़ा ये खबर जो है बड़ा उछल रहा है हाँ, कि, तो एकदम उछला पूरा बड़ा खबर बना है यहाँ का। कि गोरखपुर में इतनी सुरक्षा की बात होती है स्कूल में बच्चों को। यहाँ जब से विद्यालय बना है आज तक ऐसी घटना अगल बगल कहीं नहीं हुआ है। ये पहली घटना, 1945 का विद्यालय है ये। तो विद्यालय में ऐसे बड़ा दबंग बच्चे पढ़ते हैं क्या? नहीं, दबंग नहीं। गोली लेके आ जा रहे नहीं, हैं? जो विद्यालय 4 बच्चे हैं वो स्कूल के हैं कि नहीं? नहीं है। जो एक स्कूल का नहीं? एक को ने यही भरा था विद्यालय का। अच्छा, सुधीर इस स्कूल का नहीं है? सुधीर है ही विद्यालय का, हाँ। लेकिन उससे जिससे झगड़ा था वो सब नहीं है यहाँ का। अच्छा, वो चारों इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो मतलब स्कूल से कोई विवाद जुड़ा हुआ नहीं है? स्कूल से कोई विवाद और नहीं। सुधीर भी स्कूल नहीं आया था? सुधीर भी स्कूल पक्का नहीं। बता रहे हैं पक्का आप? एकदम। अच्छा। हाँ, मतलब हम जो देखे हैं रजिस्टर थोड़ी नहीं, चेक कर, टीचर थोड़ी ना है। हैं। हम तो मान लीजिए रात में ड्यूटी कर वहाँ अपना हाजिरी बनाने आए थे, इतना जान गए तो आपको बता दिए हम। तो रात का ड्यूटी सुबह क्यों हाजिरी बनाने हाँ, आए थे? तो बताइए रात में रजिस्टर मिलेगा मुझे? अच्छा, हाँ बताइए, आज तो रविवार है, क्या आज भी तो ड्यूटी करेंगे ना? तो क्या शाम को हाजिरी मार सकते हैं? जब विद्यालय बंद था हाजिरी के लिए ड्यूटी तो होना है। तो ये पक्का जानकारी बता रहे हैं कि सुधीर स्कूल नहीं आया था? अब मान लीजिए हम ये नहीं करेंगे, हम उसका क्लास टीचर है कि हम हाजिरी लिए हैं, हम सुने हो ऐसे। अब बाहर था, हम अंदर नहीं देखे थे, बाहर उसको देखे थे। तो कितने बजे आप लोग को हम ये जैसे खबर देखिए, जैसे हम उस समय घड़ी वड़ी थोड़ी नहीं देखे। थोड़ा तब भी हम हमारा देखिए यहाँ घर है, बगल में ही घर है, इसीलिए ना हाजिरियाँ मारने चले आते, नहीं तो मार के जाते यहाँ से। हाँ। बात ये तो है। मोटी मोटा बताइए क्या समय रहा होगा? 1 बजे के आसपास। हाँ, लगभग 1 से बीत गया होगा कुछ टाइम। 1-1:30 बजे के हाँ। आसपास। इंटरवल नहीं था, गेट बंद था उस समय। अच्छा, दोनों कहीं गेट खबर? हाँ? दोनों गेट उस समय बंद था। अच्छा, हाँ, कोई भी बाहर बच्चा जाता है चाहे बच्ची जाती है तो साहब के नहीं तो क्लास टीचर के आदेश से जाते हैं। वो भी जो गेट पे होता है तो पहले पर्ची लेता है, तो उसको बाहर जाने देता है। यहाँ गेट पे कोई गार्ड वार्ड बैठते हैं क्या? एकदम बैठते हैं वो, जैसे कि एक दिन ड्यूटी लगती है। जब नाइट ड्यूटी लग रही है तो मॉर्निंग में तो लगती है। मॉर्निंग में लगती है। जब चेकिंग वगैरह होता है क्या? बैग वैग चेक करना ये सब है? होता है चेकिंग, मोबाइल भी चेकिंग होती है, सब कुछ चेकिंग होता है। बड़ा स्कूल कड़ा का- कड़ा अगर नहीं पहन के आ सकता है विद्यालय में बच्चा। अच्छा, हाँ इतना सख्त हाँ, है। इतना सख्त है। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं। कहने से तो कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कहने के लिए हम भी तो यहीं पढ़े हैं, हमारे पिताजी यहीं पढ़े हैं। अच्छा, बहुत पुराना है। 1945 का है ना। लेकिन जैसे खबरों में ये आ रहा है कि स्कूल में इस हम भी तरीके तो खबर देखे अपने मोबाइल पर, जो पत्रकार महोदय थे बोल रहे थे विद्यालय के अंदर हुआ है। हाँ, वही। अल्लाह, इतने बच्चे हैं जो बच्चे थे उनके साथ जो गवाही दे रहे हैं, विद्यालय तरफ से गवाही भी दे रहे हैं ना बच्चे, तो खुद जानता है कि अंदर हुआ कि बाहर हुआ है। एक लड़का और यहाँ पे ये जो है वो भी पढ़ता है। हाँ, बच्चे जो पढ़ता है, खेलता है। हाँ। अभी और बच्चे आए होते खेलने यहाँ पर, विद्यालय बच्चे प्रैक्टिस करते हैं शाम को फुटबॉल। इस शायद घटना उटना को जैसे बच्चे अपने माँ बाप नहीं भेजे होंगे यहाँ पर। अच्छा, ये जिस गांव में घटना हुई है उस गांव में बड़ा दबंग लोग रहते हैं क्या? नहीं, कोई बड़े लोग नहीं रहते हैं वहाँ, बहुत छोटा गाँव हो भी। हाँ। तो कैसे मिल जा रहा है नाबालिग बच्चों को कट्टा ये तो बंदूक? देखिए, ये तो भाई यहाँ के जो लाता है वही जानेगा। लेकिन ये बड़ी चूक है, मतलब प्रशासन की बड़ी चूक है चूक है। कि मतलब छोटे बच्चों को कट्टा बंदूक ये सब मिल रहा है, हाँ तो प्रशासन क्या कर रही है? सवाल तो ये भी है। हाँ, वो उनका मैटर है। मतलब इधर से आए हैं सब बाइक से और मार के चले गए स्कूल के हम लोग तो अंदर। देखे ही नहीं कि कब इधर से आए लोग। मतलब स्कूल के अंदर नहीं हुआ है। नहीं, तो कई बार खबरें जो हैं वो प्लांट की जाती हैं, कई बार खबरें ऐसी होती हैं जो सच से इतर होती हैं। ये भैया अपना नंबर तो आप बताएं नहीं। नाम मोहम्मद छापी। अच्छा, ठीक है। तो भैया बता रहे हैं कि घटना जो है वो वहाँ हुई है, वो जो पेड़ है उसके उधर, और स्कूल जो है वो यहाँ है। उस दिन सुधीर जो है वो स्कूल भी नहीं आया था, और जो है वो दरवाजे पे चौकीदार लोग जो है वो बैठते हैं, निगरानी जो है वो की जाती है।
हम गांव में चलने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर जो लोग बता रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे।